हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बोर्ड एग्जाम्स आप लोगों के ऐसे सुनने में आ रहा है कि इस बार थोड़ा जल्दी हो जाएंगे, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन, अभी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ तो नहीं है, ना कोई टाइम टेबल जारी हुआ है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि बोर्ड एग्जाम्स इस बार हर बार के मुकाबले थोड़ा जल्दी होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखिए। बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिए कि भाई छुट्टियां हैं या हम आराम से रहें। तो पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। चलिए, तो अब आ जाए अपनी पढ़ाई की तरफ। 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली थी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3, जिससे हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, 4.3 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, क्योंकि इसमें हमें रूट्स यानी कि मूल ज्ञात करने हैं, और मूल ज्ञात करने के लिए एक जो फॉर्मूला है वो हमें नोट करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला हम नोट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या कि द्विघात समीकरणों के लिए। इसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac की। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा का क्या मतलब है, अगर मैं लिख दूं पॉजिटिव नंबर है कोई, पॉजिटिव नंबर मतलब 1 2 3 4 से लेके और अनगिनत कितनी भी गिनती हो सकती है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा आती है यानी कि पॉजिटिव में आती है, तो हम लिखेंगे डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, यानी कि भिन्न भिन्न। जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। भिन्न भिन्न मतलब मान लीजिए एक की वैल्यू 2.3 है तो दूसरे की वैल्यू 1/3 भी हो सकती है। दूसरी बात ये कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें 0 मिल जाती है, कि जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, 0। तो यहां हम लिखेंगे 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स यानी कि दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे। दोनों मूल समान होंगे, यानी कि एक अगर 1/√3 है तो दूसरा भी 1/√3 होगा। और अगर इस बी स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ एक और बात है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, ठीक है, तो इन इक्वल रूट्स को ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला और लिखना पड़ता है। वैल्यू जो निकालते हैं हम एक्स की, वो कैसे निकालते हैं, तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला है -b/2a एंड b/2a। ये अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब एक और बात कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम आती है, यानी कि कैसा नंबर होगा, नेगेटिव नंबर, -10 -20 -80 कुछ भी हो सकती है, तो नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स यानी कि मूल वास्तविक नहीं होंगे, नहीं होंगे। यानी कि इस स्थिति में ही हमें मूल ज्ञात करने होंगे, और जिनकी वैल्यू हम b/2a और -b/2a से ज्ञात कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, जिनको हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो एक बार दोबारा से हम याद कर लेते हैं। वैसे हमें पता है कि हमने जब पहली हमारी क्लास की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने लिखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो वो किस फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0। अगर इस फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां से आप समझ रहे हैं, ये b है, ये a है और ये c है, यानी इनके संग जो डिजिट्स लिखे हुए हैं x² x के साथ, वो a और b हैं, और c की वैल्यू तो हमें वहां से दिख ही रही है। ठीक है, तो ये वही। अब मान लीजिए मैं बार बार लिख रही हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो सकता है किसी के दिमाग में है कि ये है क्या बी स्क्वायर और ac, तो अब हमें पता चल गया कि वहां से a b और c की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो चलिए, ये हो गई इस चैप्टर की एक्सरसाइज की बेसिक जानकारी। अब हम चलते हैं हमारे असली काम, यानी कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की तरफ। तो अब हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है 2x² - 3x + 5। 2x² - 3x और +5 = 0। अब यहां से हमें निकालनी है मूलों की वैल्यू, डी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, बी स्क्वायर माइनस
4ac से। तो पहले हम ये देखें बी, ए और सी की वैल्यू क्या है। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है +2, बी की वैल्यू कितनी है -3, साइन का ध्यान रखिएगा, और सी की वैल्यू कितनी है +5। प्लस माइनस मैंने इसलिए लिख दिया ताकि समझने में आपको आसानी रहे। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी कितना है -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह मैंने लिख दिया 2 और सी की जगह मैंने लिख दिया 5। तो देखिए माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, -5 2 जा 10, 10 4 जा 40, -40 में से 9 को मैं लेस करती हूँ, कितने आते हैं -31, और -31 आ गए। इसका क्या मतलब है कि ये जो d की वैल्यू है ये कितनी है, d से सॉरी 0 से क्या है, 0 से छोटी है, यानी कि वास्तविक मूल नहीं होंगे। थर्ड वाली कंडीशन आ गई, वास्तविक मूल नहीं होंगे, नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। एकदम इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ साथ के साथ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3x स्क्वायर -4√3x और प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। करना वही है, बी स्क्वायर -4ac को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ए, बी और सी की वैल्यूज लिख देंगे। देखिए यहाँ पर a इज इक्वल्स टू +3, b इज इक्वल्स टू -4√3 और c इज इक्वल्स टू +4। वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। d बराबर बी स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर -4, a की जगह 3 और c की जगह 4। देखिए अब माइनस के 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि अब हमें करना क्या है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है। और ये हो गया 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। यहाँ पर देखिए 4 4 जा 16, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 16 3 जा 48, और यहाँ भी कितना है 48, कितना आ गया 0, यानी कि d इज इक्वल्स टू कितना 0। सेकेंड वाली कंडीशन सॉल्व हो रही है, यानी कि यहाँ हमें जो रूट मिलेंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी कि वास्तविक और समान मूल प्राप्त होंगे। वास्तविक तथा समान मूल, उनको ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको अभी नोट करवा दिया था, -b/2a और -b/2a। चलिए तो -b/2a से हम इनको नोट कर लेते हैं। -b अगर हम लिखते हैं तो -b/2a से ज्ञात करते हैं। तो देखिए -b माइनस ये वाला, b की वैल्यू हम लिखेंगे -4√3/2a, तो 2 × a की जगह हम लिख देंगे 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इस 3 की जगह √3/3 है, 2 बार हम इस 3 की जगह 2 बार √3 लिख देते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा 2/√3। ठीक है, तो -b/2a से हमने जो वैल्यू है उसको पुट कर लिया। वहां आप करेक्शन कर लीजिएगा, -b/2a ही है ना, b/2a नहीं है, केवल -b/2a है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो हमारे दोनों ही आंसर जो आएंगे वो क्या आएंगे 2/3, क्योंकि अभी हमने लिखा है रियल एंड इक्वल रूट्स, तो जो एक की वैल्यू आएगी वही दूसरे की वैल्यू आएगी, तो वहां आप करेक्शन कर लेना। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट और सेकंड हमने सॉल्व कर लिया, अच्छे से समझ में आ गया। 2 प्रकार के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, अब बच गया थर्ड टाइप का क्वेश्चन नंबर 3, 2x² - 6x + 3, 2x²
-6x+3, a बराबर है प्लस का 2, b बराबर है -6 और c बराबर है +3। b स्क्वायर -4 इसी में वैल्यू रखते हैं। d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4a और c, -6 का स्क्वायर +36, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, कितने आ गए 12। यानी कि जो d की वैल्यू है ये क्या है 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव नंबर आ गया ना, तो ये 0 से ज्यादा हो गया। अब इनके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब कि रूट्स हमको फाइंड आउट करने होंगे। और रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होगा, या तो हम वैसे ही सॉल्व कर दें क्रॉस यहाँ पर फैक्टर करके, या फिर फॉर्मूले से सॉल्व करें, जो कि क्या था, ये फॉर्मूला जो जिसे धराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहीं से सॉल्व कर दें इसी फॉर्मूले से, दोनों तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। एक तो ये फॉर्मूला है धराचार्य फॉर्मूला -b + -√d/2a, माइनस बी की वैल्यू लिखिए कितनी -6 प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी है 12/2a, 2 × a की वैल्यू 2, 4 हो गया। अब आगे देखिए, आगे इसको जब हम सॉल्व करते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएंगे, ये हो गया 6 प्लस माइनस √12 है, 4 3 जो 12 हो सकता है, और 4 को हम बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा 2 √3/4, एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ जाएगी। और देखिए कि यहाँ पर ये 4 है ना, इसका क्या मतलब है, इस 4 का मतलब ये है कि ये 6 के साथ भी है और 2 के साथ भी है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6 और 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है 3 + √3/2, ये आंसर हो सकता है हमारा 3 + √3/2। यानी कि यहाँ प्लस माइनस है ना, तो एक आंसर तो हमारा क्या होगा 3 + √3/2 और दूसरा आंसर होगा 3 - √3/2, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए कि हमने जब वैल्यूज निकाल दी है ना, b² - 4ac की कितनी आ गई 12, यानी कि d की वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही है। अब कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। तो देखिए फॉर्मूला धराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस के b प्लस माइनस √d/2a, यहाँ पर b² - 4ac भी लिख सकते हैं अपन, या √d भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। माइनस लिख दिया, b की जगह मैंने -6 लिख दी है, प्लस माइनस d की जगह मैंने ये d की वैल्यू √12 लिख दी, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू लिख दी, 2a तो 2 ये रहा और a की वैल्यू 2 लिख दी। अब देखिए माइनस में माइनस कैंसिल हो गया, 6 आ गए, प्लस माइनस, अब इस 12 की जगह मैंने 2 √3 क्यों लिखा है, तो देखिए कि 12 बराबर क्या होता है 4 3 जा 12, इस 4 का रूट क्या आ गया 2, जिसको मैंने बाहर लिख दिया अंडर √3, 2 की टेबल से कट रहे, तो 2 2 जो 4 कट गया, 2 3 जा 6 और 2 से 2 कट गया, 3 + -√3/2 आ गया। अब प्लस माइनस √3 तो दोनों को अलग अलग लिख दिया, एक बार प्लस लगा के लिख दिया और एक बार माइनस लगा के लिख दिया, और ये लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में से जो तीनों क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व, जो कि इम्पोर्टेंट है और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमसे कई बार पूछी जाती है। चलिए तो इसको मैं रब कर देती हूँ, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। (2x² + kx + 3), क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 2x² + kx + 3 = 0। बिल्कुल, इसमें भी आपको वही करना है, इसमें आपको क्या करना है वैल्यूज निकालनी है। देखिए a बराबर कितना है 2, b बराबर क्या है k और c बराबर क्या है 3। सबसे पहले वही d की वैल्यू यानी कि b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है, b² यानी k का स्क्वायर माइनस 4ac, ये 4, a की जगह आप क्या लिखेंगे 2 और c की जगह आप क्या लिखेंगे
3। ये क्या हो गया देखिए, के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 इक्वल्स टू कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, इक्वल्स टू क्या है 0। यहाँ से अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, के स्क्वायर एज इट इज 24 इधर प्लस का है इधर चला जाएगा, क्लियर, प्लस का 24 हो गया। अब मुझे के की वैल्यू निकालनी है, इस पर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। 24 है ना, 24 के फैक्टर्स कर लेते हैं अब अपन। तो देखिए ये 24 के फैक्टर्स करते हैं, 2 से गया 12 बार, ये 6 बार, ये 3 बार और ये 1 बार। यानी कि इस 24 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। इसका पेयर बन गया, पेयर बन गया ना। इसको हम ये प्लस माइनस लगाएंगे, रूट स्क्वायर लगाते हैं तब, ठीक है। तो 2 का पेयर बन गया, इस 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया, प्लस माइनस 2 3 जा 6। ये लीजिए हमारा आंसर आ गया, के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√6। ये हमारा आंसर हो गया। ये जो छोटे क्वेश्चन आते हैं ना शुरू शुरू में 1-1 नंबर वाले, उनमें ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और मेरी मानिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। नहीं आएगा तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ। देखिए a बराबर है 2, b बराबर है k, c बराबर है 3। फटाफट रिकैप कर लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई, p स्क्वायर k का स्क्वायर माइनस 4 ये वाला, ac की जगह 2 और 3 लिख दिया, k स्क्वायर हो गया, ये 24 हो गए, इसको इधर ले गए, इसका स्क्वायर हटाया, इस पर रूट आ गया, 24 के फैक्टर्स किए 2 2 2 3, 2 और 2 का 2 बाहर आ गया, अंदर रह गया √6 और ये प्लस माइनस की वैल्यू लगा दी, क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, के एक्स एक्स माइनस 2, नहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको। +6। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के हम घबरा गए कि यहाँ तो वैल्यू दे ही नहीं रखी, ना तो a स्क्वायर है ना b है, केवल c पता चल रहा है अपने को, है ना। तो देखो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। के एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमको वैल्यू मिल गई किस किस की, ए बी और सी की। अब देखो यहाँ से a बराबर क्या हो गया k, b बराबर हो गया -2k और c बराबर हो गया 6। सही है, तीनों की वैल्यू हमको मिल गई। अब क्या करना है, बस वही फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तीनों वैल्यूज को। तो देखो b स्क्वायर यानी -2k का स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4a की जगह k और c की जगह 6 बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए -2k का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर, क्लियर। यहां मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24 और साथ में आ गया k। अब क्या करें, अब और कोई तरीका तो है नहीं, बराबर के उधर ले जा नहीं सकते, इन दोनों में से हम किसी नंबर को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा और k भी कॉमन आ जाएगा। 4 से 4 कट गया, k से k कट गया, बच गया k, -4 6 जा 24, k से k कैंसिल 0। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 4k इक्वल्स टू 0, यहाँ से k की वैल्यू हो गई 0/4 यानी कि 0। एक आंसर तो ये आ गया, k -6 बराबर 0, k की वैल्यू हो गई +6, एक आंसर ये आ गया। तो आंसर हमारे आ गए, एक तो 0 और एक 6। ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन है कि k की वैल्यू आ रही है हमारे पास, 0 तो हो नहीं सकती, 0 वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा हमारा k इक्वल्स टू 6। और ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और ये जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना मैं आपको बताती हूँ, जिससे पूछे तो नहीं जाते हैं हाँ ये क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी आने हमको जरूरी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज
रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव यानी कि आयताकार आम का बगीचा मान लेते हैं हम, तो वो बना लिया गया है। क्या बनाया जा सकता है? अब क्या शर्त दे रखी है वो देखिए कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। लेंथ जो है ये ब्रेड्थ की ट्वाइस है, यानी कि ये x है तो ये कितनी है 2x, ये इसकी ट्वाइस हो गई। और इसका जो एरिया है, ये एरिया जो कवर कर रहा है ये कितना है 800 मीटर स्क्वायर। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये स्थिति जो बताई गई है ये पॉसिबल है, तो इसको पॉसिबल करके देख लेते हैं। देखिए कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया हमें दे रखा है कितना 800, लेंथ ये हो गई 2x और ये हो गई x, यानी कि 2x स्क्वायर बराबर कितना है 800। यहां से हम अगर x स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी 800/2 दैट इज 400। यहां से x की वैल्यू निकालें तो √400। √400 का मतलब क्या है कि 400 किसका रूट है 20 का, 20 मीटर। यानी कि अब हमारे पास इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई x बराबर आ गया 20 मीटर। अब हम 2x की वैल्यू निकालते हैं तो 2x इक्वल्स टू 20 इंटू 2 दैट इज 40 मीटर। एरिया निकाल के चेक कर लो, लेंथ ब्रेड दोनों हो गई, 20 इंटू 40 इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो लिख दो यस इट इज पॉसिबल टू मेक दिस रेक्टेंगुलर ग्रूव इज पॉसिबल। बस इतना से लिख दो कि दिस रेक्टेंगुलर ग्रूव इज पॉसिबल, यानी कि इस आयताकार आम के बगीचे को बनाया जाना संभव है। और मतलब जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम दे रखी है ना, बस उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में उसको जमा दें और सॉल्व कर दें। ठीक है, चलिए तो अब हमने कर ली इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, होमवर्क में, वरना अगली क्लास में मैं तो करवाऊंगी ही। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे क्वेश्चन को करवाने से पहले ही मुझे ये पता लगे कि आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि हमने सॉल्व कर लिया है, तो वो और भी अच्छी बात है। एक टीचर के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात ही कुछ नहीं है कि वो पढ़ाए और बच्चे उससे पहले ही सीख जाएं, तो और भी अच्छी बात है। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन 4 और 5 आपके लिए होमवर्क, नहीं तो अगली क्लास में मैं सॉल्व करवा दूंगी। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, फर्स्ट सेकंड, खासकर सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, बेस्ट ऑफ लक।